तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था डेगुन चुनसिम से कहता है नहीं ठीक है मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सारी चीज़ों को सिर्फ खड़े होकर देखने नहीं वाला। तो फिर प्लान क्या है, हम बोरम को बाहर कैसे निकालने वाले हैं। और फिर हम तभी देखते हैं पीछे से एकदम ली आ जाता है और फिर ली आते ही बोलता है यहाँ पर सारे लोग क्या कर रहे हैं। और फिर डेगुन और बाकी सारे लोग उसको सारी बात बताते हैं और फिर ली कहता है तो मतलब तुम यूज़ करने वाले हो डेगुन को ताकि बोरम बाहर आए। ये एक बेकार आइडिया नहीं है, ऑल दो ये चीज़ थोड़ी सी सिंपल है कि तुम इसे एक प्लान बोलो। और फिर हम देखते हैं एकदम से जोंगमिन थोड़ा गुस्सा होकर कहता है ली से तुम क्या समझते हो कि तुम क्या हो, हाँ एक बार ज़रा वापस कहना कि तुम क्या कह रहे थे। और फिर हम देखते हैं डेगुन ली के कंधे पे हाथ रख लेता है और फिर वो कहता है बट वैसे ये स्मार्ट तो है, इसका दिमाग तेज़ है। और फिर जोंगमिन कहता है डेगुन इस बंदे के ऊपर तुम ज़्यादा ना एक तो भरोसा मत करो, ठीक है। और फिर हम देखते हैं ली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है जो एक अननोन बंदा है जो कि है बोरम जी। बट हम तभी देखते हैं चुनसिम कहती है हे अपने जो अपर क्लास मैन है उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट शो करो। और फिर हम देखते हैं ली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए वापस कहता है मिस्टर बोरम जी मेरे हिसाब से प्रोबेबली उनके पास एक गैंग है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर रही है। मैं इस चीज़ के बारे में तो श्योर नहीं हूँ कि वो कितना थ्रेट होंगे हमारे लिए, बट वो। और फिर हम देखते हैं ली बाकी सारे लोगों को देखता है और फिर वो कहता है हाँ वैसे तो हमारे साइड में भी काफ़ी लोग हैं लड़ने वाले, तो ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें एक तरफ है और ये बात एक तरफ है कि जो हमने प्लान करा है उस प्लान के अकॉर्डिंग बोरम जी बाहर आ जाए और ये चीज़ सक्सेसफुल हो जाए। और फिर हम देखते हैं डेगुन वहाँ से जा रहा होता है और फिर वो कहता है तो ठीक है फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही है, तुम चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो जैसे तुम्हें चाहिए। और फिर हम देखते हैं डेगुन ली के कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है तुम मेरे साथ चलो। और फिर ली कहता है क्या जो हम बात करने वाले वो स्टडीज़ को लेकर है। और फिर डेगुन कहता है हाँ। और फिर हम देखते हैं उनके बीच में कुछ बात होती है और हम देखते हैं फिर डेगुन कहता है ली से तो क्या तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ। हाँ मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें समझ आई, तुम इस चीज़ को फाइंड आउट करो कि वो कहाँ पे छुपा हुआ है और फिर तुम मुझे बताना, मुझे बोरम जी से मिलना है 1-on-1। और फिर हम देखते हैं ली कहता है यप मुझे समझ आ गई। और फिर डेगुन कहता है ये चीज़ थोड़ी सी डेंजरस हो जाएगी सबके लिए तो फिर। और तभी ली कहता है डेगुन क्या ये चीज़ श्योर है कि तुम अकेले मतलब निपटा लोगे ना सारी चीज़। और फिर डेगुन कहता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तब हो जाती है जब मेरे आसपास ज़्यादा लोग होते हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन और ली जा रहे होते हैं कॉरिडोर से और हम देखते हैं सामने से सूजी आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है सूजी से सूजी। और फिर हम देखते हैं सूजी थोड़ा सा चौंक जाती है और फिर डेगुन कहता है तुम इतनी ज़्यादा सरप्राइज़ क्यों हो रही हो। और फिर हम देखते हैं सूजी थोड़ा शर्माते हुए कहती है डेगुन और फिर डेगुन कहता है ओह राइट तुमने मुझे कल कॉल किया था। बट हम तभी देखते हैं सूजी वहाँ से उसको इग्नोर करके चली जाती है। और फिर डेगुन उसको पलट कर देखता है और वो कहता है अपने आप से ही हाँ इसकी प्रॉब्लम क्या है। और फिर हम देखते हैं ली कहता है डेगुन से क्या तुम दोनों के बीच में कोई दिक्कत हुई है। और फिर डेगुन कहता है नहीं हमारे बीच में तो कुछ नहीं हुआ है जो मुझे याद है। और फिर हम देखते हैं सूजी वहाँ से चल कर आ जाती है और फिर वो जैसी साइड जाती है तो वो थोड़ा सा नीचे झुक जाती है और फिर वो अपने मन में सोचती है ये मेरे को एकदम से हुआ क्या, मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने अपना मन पक्का कर रखा था और मेरा दिमाग भी पक्का हुआ था, बट मेरा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा मतलब भारी हो रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है कि मैं ऐसे एंड्योर करूं चीज़ों को। और फिर हम देखते हैं शाम हो जाती है और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है सुनजिन पर जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से किसी के ऊपर नज़र रख रहा होता है। और हम देखते हैं वो किसी और पर नहीं बोरम पर ही नज़र रख रहा होता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है जो भी 5 प्लेसेस है जहाँ पे बोरम छुपता है ये मेरी लिस्ट में 3rd प्लेस है। अब मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो मैं होप करता हूँ कि यही वो जगह है जहाँ पे वो भी मुझे मिलेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नज़र डालूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे यहीं पर मिलेगा। ये जो सारे लोग हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे लाइवली लग रहे हैं, बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मुझे बोरम कहीं पे दिख नहीं रहा है। और फिर हम देखते हैं सुनजिन डायल कर रहा होता है बोरम का नंबर और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं ट्राई करता हूँ उसको कॉल करने की। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बोरम पर और हम देखते हैं वो फ़ोन उठाने वाला होता है। और फिर हम देखते हैं वही लड़की जो कि स्नूकर प्लेस में मिली थी बोरम से, वो बोरम के साइड में सो रही होती है और फिर वो उठ जाती है और वो कहती है बोरम से
हे तुम्हारा फ़ोन। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है उस लड़की से तुम अभी भी यहाँ पर हो। और फिर वो लड़की बात कंटिन्यू करते हुए कहती है कोई तुम्हें कॉल कर रहा है, तुम इसको काट दो। और फिर हम देखते हैं बोरम वापस सो रहा होता है फ़ोन काट कर। और हम देखते हैं वो लड़की भी साइड में सो जाती है और वो कहती है व्हाटएवर, मैं तो वापस सो रही हूँ। और फिर हम देखते हैं वही खास बंदा बोरम का वो आता है रूम में और वो कहता है अबे यार एक तो तुम ना, ओए लड़की जो भी तेरा नाम है मुझे नहीं पता, तू यहाँ से बाहर निकल, हमारे को बहुत काम है यहाँ पर। और फिर वो मोटा बंदा बोरम से कहता है बोरम और तुम यार उठो बेड से और काम करना हो फटाफट, अब टाइम हो गया है कि हम अपने प्लान को मोशन में लेकर आए। और फिर बोरम कहता है मैन काफ़ी टाइम बाद मैंने इतनी अच्छी नींद ली है यार, चलो ठीक है चलते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सुनजिन पर और हम देखते हैं वो कॉल मिला रहा होता है बोरम को। और फिर वो अपने मन में सोचता है आई गेस वो आंसर नहीं करेगा, बट हम तभी देखते हैं सामने बोरम आ जाता है। और फिर सुनजिन कहता है हाँ ये रहा बोरम, गुड वर्क यार, बहुत बढ़िया सुनजिन, क्या ये कहीं पर जा रहा है, क्या मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। बट हम तभी देखते हैं बोरम का एक बंदा आके खिड़की खोल देता है और वो कहता है सुनजिन को देखकर ओए तू क्या कर रहा है यहाँ पे, हाँ तू है कौन बे। और फिर हम देखते हैं वो बंदा पकड़ने की ट्राई करता है सुनजिन को, बट सुनजिन वहाँ से छलांग मार देता है सीधे नीचे की तरफ, बट उसका पैर एक जगह पर लग जाता है। और फिर हम देखते हैं वो स्लिप हो जाता है और वो सीधे नीचे गिर रहा होता है। और फिर वो बंदा खिड़की पर आकर कहता है व्हाट द, ये चीज़ मेरा फॉल्ट तो नहीं है, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है। और हम देखते हैं सुनजिन सीधा आके नीचे गिर जाता है। और फिर वो अपने आप से कहता है मुझे बोरम के पीछे जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं बोरम नीचे आ जाता है और फिर वो कहता है वेल वेल, क्या ये बंदा सुनजिन ही है। और फिर हम देखते हैं सुनजिन उसको देखकर बहुत चीख कर कहता है बोरम। और फिर हम देखते हैं वही बोरम का मोटे वाला दोस्त कहता है ये है कौन, एक सेकेंड, क्या ये बच्चा बेग सुयोग के लिए काम नहीं करता। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है तुम बंदे अपना काम निपटाओ सारे, इसको एक बार मैं देखता हूँ अब। और फिर बोरम सुनजिन से कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हारी टांग है उस पर चोट लग गई है और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे जैसे कि तुम हर बार भाग जाते हो, हाँ। और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है स्कूल पर और हम देखते हैं वहाँ पे ली कह रहा होता है जाते हुए मैं तुम लोगों को थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और फिर हम देखते हैं ली जाते जाते डेगुन के इशारे में हाँ बोलता है और फिर डेगुन भी उसको हाँ बोलता है और ये चीज़ मैनहो नोट कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो सारे अपने घर जा रहे होते हैं और हम देखते हैं जैसे ही डेगुन घर जा रहा होता है साइड में उसको सूजी मिलती है। और फिर सूजी कहती है डेगुन से डेगुन। और फिर डेगुन उसको देखता है और फिर सूजी उसको वापस कहती है हमें एक बार बात करनी चाहिए, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ टाइम है। और फिर डेगुन कहता है बट मैं आज थोड़ा सा बिज़ी हूँ। बट तभी सूजी कहती है हाँ हाँ ज़रूर, तुम कब बिज़ी नहीं होते, क्या तुम मुझे एक बार थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, सिर्फ 10 मिनट्स। और फिर सूजी थोड़ा सा शर्माती है और वो कहती है क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो। और फिर डेगुन कहता है ओके ठीक है, हम चलते चलते बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं वो जा रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं एकदम पीछे से बोरम के बंदे आ जाते हैं और फिर उनमें से मोटे वाला बंदा कहता है व्हाट द, ये सूजी के साथ इस टाइम पे है कौन, मुझे ऐसा लगा कि उसको इस टाइम पे तो अकेला ही होना चाहिए ना। और फिर हम देखते हैं उस मोटे वाले ग्रुप का एक बंदा बोलता है तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। और फिर वो मोटे वाला बंदा कहता है चलो एक बार बोरम से पूछते हैं। और फिर हम देखते हैं वो मोटे वाला बंदा बोरम को फ़ोन करता है और फिर वो कहता है बोरम से हे बोरम। और फिर वो सारी बात बताता है बोरम को और फिर बोरम कहता है हाँ क्या सच्ची में सीरियसली तू मुझसे ये बात पूछ रहा है, तू मेरे इस चीज़ के लिए टाइम की बर्बाद कर रहा है, हाँ इससे क्या मतलब है कि उसके साथ कौन है, या तो तू उस बंदे की हड्डियाँ तोड़ दे या तो उसको आराम से बोल दे कि वहाँ से चला जाए, हमें सिर्फ सूजी से मतलब है। और फिर हम देखते हैं बोरम ने सामने सुनजिन को बांध रखा होता है और काफ़ी पीट भी रखा होता है। और फिर ये बात सुन के सुनजिन कहता है क्या। और फिर सुनजिन चीख कर कहता है बोरम से तू बॉस्टर्ड, तू सूजी के साथ क्या करने वाला है, तू क्या प्लान कर रहा है। और फिर बोरम कहता है हाँ। और फिर सुनजिन कहता है तुझे क्या लगता है कि तू ये चीज़ करके आराम से बच जाएगा क्या। और फिर हम देखते हैं बोरम थोड़ा सीरियसली कहता है इंटरेस्टिंग, क्या तेरे में अभी भी इतनी एनर्जी है कि तू मेरे से बात करे, हाँ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस उस मोटे वाले बंदे पे और फिर हम देखते हैं जो उसका साथ का बंदा होता है वो कहता है तो क्या कहा बोरम ने। और फिर वो मोटे वाला बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि उसने क्या कहा होगा।
हम उन दोनों को थोड़ी देर तक फॉलो करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे अपने प्लान के साथ। जैसे ही हम पहुंच जाएंगे एलेवे में, हम उस बंदे की तोड़ाई करने वाले हैं और फिर हम किडनैप करने वाले हैं सूजी को। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर हेगन पर, और हम देखते हैं वहाँ पर ली कुछ फ्रूट्स लेकर आया होता है हेगन के लिए। और फिर हेगन ली को देखकर कहता है, क्या हम पहले मिले हैं? एक सेकंड, तू तो वही स्पेक्टेटर किड है ना जो कि मुझे पहले दिखा था। तू वही वो ट्रैक सूट वाले बंदे, क्या नाम था उसका, गूसिंगवा के साथ था आई गेस। तो फिर क्या तू जानना चाहता है कि बोरम कहाँ पर है? हाँ, कांट हेल्प या, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं ली उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, मुझे पहले अपने दोस्त से पता चल चुका है कि आपको पता है कि वो कहाँ पर है। मुझे ये भी पता है कि आप जानबूझ के प्रिटेंड कर रहे थे कि आपको नहीं पता वो कहाँ पर है बिकॉज ऑफ चुनसिम, राइट? और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के ली की हेगन कहता है, इधर आओ एक मिनट। और फिर हम देखते हैं हेगन ली को गले से पकड़ लेता है और फिर वो उसे कहता है, तू बेवकूफ़ बच्चे, तू क्या श्योर है कि तू ऐसा अपना मुंह चलाता है? हाँ, और तुझे ये क्यों लग रहा है कि वो चुनसिम की वजह से मैंने नहीं कहा? क्या मैं तेरे को थोड़े दिनों के लिए नींद में डाल दूं क्या? और फिर हम देखते हैं ली अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और फिर वो हेगन को दिखाता है मैसेज, और वो कहता है, चुनसिम ट्राई कर रही है बोरम से मिलने की। और हम देखते हैं ली हेगन को एक टीम प्लानिंग का ग्रुप दिखाता है जिसमें सारे हेगन, जोंगमिन, होजोंग सब होते हैं। और फिर ली कहता है, ये सारे प्लान कर रहे हैं कि वो डेगुन को यूज़ करे बोरम को फाइंड करने में। मेरे ओपिनियन में ये थोड़ा सा रिस्की प्लान है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही चलता रहा तो शायद से चुनसिम भी इन्वॉल्व हो जाएगी इस फाइट में। और फिर हम देखते हैं हेगन छोड़ देता है ली को और वो कहता है, इवन मैंने उसको वॉर्न भी करा था और फिर भी ये हाल है। और फिर हम देखते हैं ली थोड़ा सा खांसता है और फिर हेगन कहता है, वेल आउट विद इट। और फिर ली कहता है, अगर आप मुझे बता दो कि वो कहाँ पे छुपा है तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं और हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि चुनसिम इसमें इन्वॉल्व ना हो। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है ली से, तो फिर एक बात बताओ, एग्जैक्टली तुम्हारा प्लान है क्या? और फिर ली कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, हम डेगुन को बोरम के पास डायरेक्टली भेजने वाले हैं। क्या ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है? क्या आप मेरी बात से एग्री नहीं करते? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सुनजिन और बोरम पर, और हम देखते हैं बोरम कहता है सुनजिन से, पुअर लिटिल सुनजिन, इससे कोई मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पीटूं। जो सुयोक है वो प्रोबेबली अपनी एक मसल भी मूव नहीं करेगा तुम्हारे को बचाने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है मुझे सूजी को पकड़ना पड़ेगा ताकि वो मेरे पीछे आए। क्या तुम्हें क्या लगता है? और ऑनेस्टली वैसे भी ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा ही फन है। और फिर हम देखते हैं सुनजिन की थोड़ी हालत ख़राब हुई होती है और फिर वो कहता है बोरम से, तुम गलत हो, मैं इनफ हूँ, जो तुमने मेरे साथ करा है वो काफ़ी है कि सुयोक एक्शन ले, और तुम सूजी को इस चीज़ से बाहर रखो। और फिर हम देखते हैं एकदम से बोरम पेट पे घूसा मारता है सुनजिन के, और फिर बोरम कहता है, मैंने तुमसे तुम्हारा कोई ओपिनियन मांगा नहीं है। और फिर सुनजिन कहता है, तू बास्टर्ड, अगर इस टाइम पे तूने मुझे बांधा नहीं होता ना तो मैं और तभी बोरम कहता है, मैं तेरी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं सुनजिन उसको कुछ बातें बोलने लग जाता है, बट हम तभी देखते हैं बोरम सुनजिन के मुंह पे टेप लगा देता है और फिर वो कहता है, मैं इस टेप को बाद में तुम्हारे मुंह से हटाऊंगा, मैं हटाऊंगा इसको बाद में जब सूजी यहाँ पर आ जाएगी, और ऑब्वियसली मुझे तुम्हारी चीखें भी तो सुननी है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस डेगुन और सूजी पर जो कि अपने घर जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है सूजी से, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो बताओ, हम ऑलरेडी 10 मिनट से चुपचाप चल रहे हैं। और फिर सूजी डेगुन की बात सुनकर कहती है, ऑलरेडी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? और फिर डेगुन कहता है, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा टाइम है नहीं। और फिर सूजी कहती है डेगुन से, ठीक है, तो जो चीज़ है वो है। और फिर वो अपने मन में सोचती है, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इससे कहनी है बट जो मेरे शब्द है वो मेरे होठों से उतर नहीं रहे हैं। और फिर सूजी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है डेगुन से, तो सबसे पहले वो जो टाइनी अपर क्लास मैन है। और फिर डेगुन कहता है, तुम्हारा मतलब चुनसिम है? और फिर सूजी कहती है, हाँ वही लड़की। और फिर सूजी अपने मन में सोचती है, एक सेकेंड, चुनसिम, क्या ये ऑलरेडी फर्स्ट नेम बेसिस में आ गई है? और फिर हम देखते हैं चुनसिम एक पास की बात सोचती है जब वो टीवी देख रही होती है। और फिर हम देखते हैं पास में टीवी में दो जने बात कर रहे होते हैं और फिर उनमें से एक कहता है,
तो अगर आपको किसी को अपील करना है जिसको आप पसंद करते हो तो आप उसको कैसे करोगे? और फिर हम देखते हैं तो सामने बंदा होता है, वो आंसर करता है, सबसे पहले बी ऑन अ फर्स्ट नेम बेसिस। और फिर सामने जो इंटरव्यूअर होता है वो कहता है ऐसा क्यों? और फिर जो सामने बंदा होता है वो कहता है ये एक श्योर फायर वे है कि आप अपना डिस्टेंस को थोड़ा क्लोज करो। और फिर सामने से इंटरव्यूअर कहता है मतलब कि आप दोनों साथ में फेमिलियर हो, ऐसा कुछ मतलब आप कहना चाहते हैं? और फिर जो सामने बंदा होता है वो कहता है हाँ हाँ यही बात है, आप करेक्ट कह रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सूजी इस शो को अपने घर पे बैठ के देख रही होती है और फिर वो सारी इन चीज़ों को सुन के अपने आप से कहती है व्हाट द, बट मैं ऑलरेडी सबको ऐसे ही ट्रीट करती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि शायद से वो सब मेरे से नीचे हैं, तो इस वजह से क्या जो लोग हैं वो नॉर्मली इस चीज़ से स्ट्रगल करते भी हैं या नहीं? और फिर हम देखते हैं सारा सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है और फिर सूजी डेगुन से कहती है वेल इस चीज़ को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड मत करना, बट मैं तुमसे सिर्फ ये चीज़ इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ। मेरे इस नॉर्मल क्वेश्चन का कोई भी ज़्यादा मतलब डीपर मीनिंग नहीं है, तो बट तभी डेगुन कहता है ठीक है मुझे समझ आ गया है, तुम एक बार अपना क्वेश्चन तो पूछो। और फिर सूजी बहुत शर्माते हुए कहती है डेगुन से तो तुम्हारे बीच में मतलब तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? और फिर हम देखते हैं डेगुन बहुत ही नॉर्मली कहता है हमारे बीच में नथिंग स्पेशल, वो सिर्फ एक नॉर्मल मेरी अपर क्लास मैन है, उसके अलावा हम दोनों के बीच में उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर हम देखते हैं सूजी ये बात सुन के डेगुन का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो थोड़ा चीख कर बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो लायर। तो फिर तुम एक बात बताओ, तुम उसके साथ इतना फ्रेंडली एक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा फेमिलियर एक्ट करते हो और फिर भी तुम ये बात कह रहे हो कि तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है। क्या तुम एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस को पास लाना चाह रहे हो क्योंकि तुम्हारी वो टाइप की है? तुम उसको अपील करने की कोशिश कर रहे हो है ना? और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के डेगुन कहता है सूजी से तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इस तरीके से भी अपने अपर क्लास मैन से रहती हो? और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के सूजी कहती है ये चीज़ हम एनीवेज मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है राइट? मतलब वो तुम्हारे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है ना? और फिर डेगुन कहता है हाँ मैंने भी ये बात तो कही। और फिर सूजी कहती है तो फिर मतलब, और फिर वो शर्माती है और वो कहती है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी क्या लगती हूँ? और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के डेगुन कुछ कहता नहीं है। और फिर हम देखते हैं सूजी अपने मन में सोचती है ये कुछ कह क्यों नहीं रहा है? और फिर हम देखते हैं डेगुन को ये चीज़ फील हो जाती है कि कुछ बंदे उसका पीछा कर रहे होते हैं और फिर वो अपने मन में सोचता है ये बंदे ये काफ़ी टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं, इनको मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं है, ये हमारा ऐसे पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या ये मेरा पीछा कर रहे हैं या फिर सूजी का? और फिर हम देखते हैं सूजी अपने मन में सोच रही होती है ये इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसने मेरी तरफ देखा था जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता है, बट क्या ये किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है? और हम देखते हैं डेगुन अपने आप से ही कह रहा होता है मन में। और फिर हम देखते हैं सूजी अपने मन में सोच रही होती है वापस मे बी ये चीज़ थोड़ी सी हार्ड है, मतलब ये मेरे से सच्चाई नहीं कह पा रहा क्योंकि मैं इसके सामने हूँ अभी, और ये चीज़ तो मेंशन भी नहीं करनी चाहिए कि मैं उस बंदे की बहन हूँ जिससे इसको फ़ाइट करनी है, तो फिर ये चीज़ थोड़ी सी प्रोबेबली हार्ड हो जाएगी इसको ऑर्गेनाइज़ करना अपने थॉट्स को। आफ्टर ऑल ये चीज़ तो मेरे साथ भी थोड़ी हो रही थी। और फिर हम देखते हैं एकदम से सूजी डेगुन से कहती है मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है, बट तुम सच्चाई से जो भी तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो तुम मुझसे कह सकते हो। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है सूजी से सूजी, और फिर सूजी कहती है हाँ जो मेरा दिल है वो रेडी है हर चीज़ के लिए, तो तुम मुझे बता सकते हो। और फिर हम देखते हैं डेगुन एक तरफ इशारा करता है और वो कहता है सूजी से चलो हम उस एलेवे में चलते हैं एक बार। और फिर सूजी एकदम से शॉक हो जाती है और वो कहती है एक सेकेंड, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स बता सकते हो, बट ये जो जगह है ये, बट तभी डेगुन कहता है मैं चाहता हूँ कि हमारे आसपास कोई हो ना। और फिर ये बात सुन के सूजी कहती है आई मीन मतलब ये चीज़ मेरे लिए भी सेम है, बट हम तभी देखते हैं डेगुन सूजी का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो कहता है हमारे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वो उसको एले में ले जाता है और हम देखते हैं सूजी कह रही होती है एक सेकंड तो रुको, तुम इतना ज़्यादा जल्दीबाजी में क्यों हो? और फिर हम देखते हैं ये सारी चीज़ वही बोरम के बंदे देख रहे होते हैं
और फिर वो मोटे वाला बंदा वापस कहता है, ओह ये चीज़ तो मेरे लिए उन्होंने आसान बना दी है, चलो फिर अब हम उसके पीछे चलते हैं। और फिर हम देखते हैं उसके साथ का बंदा होता है, वो कहता है, लकी, हाँ हमारी तो किस्मत चमक गई। और फिर हम देखते हैं वही मोटे वाला बंदा देख रहा होता है डेगुन को जाते हुए, और हम देखते हैं सूजी कह रही होती है डेगुन से, एक सेकंड रुको, तो मैं समझ रही हूँ बट एक सेकंड तुम थोड़ा धीरे तो चलो, हाँ आउच मेरे को लगी एकदम। और फिर वो कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, बट हम तभी देखते हैं डेगुन उसके मुंह पे हाथ रख देता है। और फिर वो कहता है उससे, ऐसे ही रहना, कुछ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो लोग मेरे पीछे हैं या फिर तुम्हारे। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है, और फिर डेगुन कहता है, क्या? और हम देखते हैं सूजी कहती है इशारा करते हुए कि तुम्हारा हाथ है मेरे मुंह पे। और फिर डेगुन कहता है, माय बैड। और फिर डेगुन अपना हाथ हटाता है। और फिर सूजी कहती है, जो भी मेरा पीछा कर रहे हैं, अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। कोई भी इंसान जिसने यहाँ पे मेरे से पंगे लेने की कोशिश करी है या फिर मेरे भाई से करी है, तो तुम सोच नहीं सकते उसका क्या हाल हुआ है। क्या तुम इस चीज़ के लिए श्योर हो कि वो हमारा पीछा कर रहे हैं? मुझे तो इस तरफ आते हुए कोई नहीं दिख रहा। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें मुझे यहाँ पे अकेले लाने के लिए एक एक्सक्यूज़ बनाया था। और फिर हम देखते हैं भाई मोटे वाले बंदे के साथ एक और जो बंदा होता है, वो कहता है उससे, हम उनका पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ? और फिर वो मोटे वाला बंदा कहता है, वैसे तो ये जगह गैले वे है, बट जो हम करने वाले हैं उससे काफ़ी शोर होने वाला है, तो। और फिर हम देखते हैं भाई मोटे वाले बंदे के साथ का बंदा कहता है, क्या तुम डर गए हो क्या मैग्मा ने तुम्हें बहुत गंदी तरीके से पीटा था जो तुम्हारा ये हाल हो गया है? बट हम तभी देखते हैं वो मोटे वाला बंदा कहता है, मैं डरा नहीं हूँ, समझ आ गई। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब मेरी बात समझो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है ना इस चीज़ में। और फिर हम देखते हैं वो मोटे वाले बंदे के साथ का बंदा जा रहा होता है डेगन और सूजी के पास, और वो कहता है, वट एवर मैन, मैं सबसे पहले अंदर जाता हूँ, तुम किस तरीके के लीडर हो हमारे? और फिर हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है, अबे यार ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो तुम इतना ज़्यादा। बट हम तभी देखते हैं उसको डेगन अंदर से खींच लेता है। और फिर हम देखते हैं मोटे वाला बंदा सब चीज़ें देख रहा होता है और वो कहता है, वॉट द। और फिर हम देखते हैं डेगन उस बंदे को पकड़ लिया होता है और फिर वो कहता है उससे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो, हाँ? अपने दोस्तों को इशारा करके बोलो कि इधर आए, और अगर तुमने नहीं करा तो। और फिर हम देखते हैं वही बंदा इशारा करता है मोटे वाले बंदे को और बाकी सबको। और फिर वही जो लीडर होता है वो कहता है, हे देखो वो हमें सिग्नल कर रहे हैं यहाँ पर आने की, चलो फटाफट चलते हैं। और फिर हम देखते हैं ये इशारा डेगुन करवा रहा होता है उससे, और हम देखते हैं वो बंदा बेहोश हो चुका होता है। और फिर हम देखते हैं वो मोटे वाला बंदा अंदर आता है और वो कहता है, बेक सूजी, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो, जल्दी से बाहर निकलो यहाँ से। वो कुछ कह क्यों नहीं रही है, हाँ? शायद से वो छुपी हुई है, चाहे तुम रेडी हो या फिर नहीं, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। बट हम तभी देखते हैं वो मोटे वाला बंदा अपने दोस्त को देखता है और वो ये चीज़ देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और फिर वो अपने आप से ही कहता है, एक सेकेंड, मैं इस चीज़ से थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। और फिर वो डेगुन से कहता है, तुम कौन हो? और फिर हम देखते हैं डेगुन उस मोटे वाले बंदे से कहता है, ये चीज़ तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, तुम कौन हो? और फिर हम देखते हैं वो मोटे वाला बंदा कहता है, वेल ये चीज़ सबसे पहले मैंने पूछी है, तो चलो छोड़ो इस बारे में। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, बट फ्रेंड ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बैड होने वाली है। और फिर हम देखते हैं वो सारे बंदे थोड़ा घेर लेते हैं डेगुन को। और फिर वो मोटे वाला बंदा कहता है, हम ये चीज़ सोच रहे थे कि हम सूजी को चुपचाप ले जाएंगे, बट तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ऑप्शन मेरे हाथ से निकल चुका है। और फिर हम देखते हैं डेगुन सूजी से कहता है, ऐसा लग रहा है कि ये लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं। और फिर सूजी कहती है, मेरे लिए? और फिर वो उन सबसे कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? क्या तुम इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर पा रहे हो? अगर तुम ये सब करोगे तो क्या हो? बट तभी हम देखते हैं वो मोटे वाला बंदा कहता है, हमें इस बारे में सब पता है, तुम बेग सुयोग की वन एंड ओनली सबसे प्यारी सिस्टर हो, है ना? तभी तो हम तुम्हें यहाँ पे किडनैप करने आए हैं। और फिर हम देखते हैं सूजी थोड़ा गुस्सा करते हुए उस मोटे वाले बंदे से कहती है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? बट हम तभी देखते हैं डेगुन उसको थोड़ा पीछे करता है और वो कहता है, एक सेकंड तुम थोड़ा पीछे रहो। और फिर हम देखते हैं डेगुन बहुत ही स्टाइल में अपने कोट को उतारता है और वो कहता है सूजी से, अब ये थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि ये किस लिए यहाँ पर आए हैं, तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। और फिर हम देखते हैं वो मोटे वाला बंदा कांच की बोतल उठाते हुए कहता है, ओ तुम अपनी जैकेट को निकाल रहे हो, हाँ? ट्राइंग टू शो ऑफ, हाँ? क्या तुम लड़की के सामने थोड़ा टफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो? क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या, और या फिर तुम अभी करने वाले हो? और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने कोट को सूजी को पकड़ा देता है
और फिर ये बात सुन के सूजी कह रही होती है, क्या 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 कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, ये तुम्हारे बिजनेस में नहीं है, तुम अपने से मतलब रखो। और फिर हम देखते हैं वो मोटा वाला बंदा कहता है सूजी से, मुझे लगता है कि ये बंदा तुम्हें काफ़ी पसंद करता है। और फिर हम देखते हैं सूजी काफ़ी शर्माने लग जाती है बात सुनकर। और हम देखते हैं वो डेगुन के कोट को वापस सूंघ रही होती है। और फिर हम देखते हैं वो मोटा वाला बंदा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, ये जो बंदा है हम इसकी भी तोड़ाई करने वाले हैं, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है। और फिर हम देखते हैं सूजी डेगुन के कोट को सूंघ रही होती है और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये चीज़ सारी ऐसी लगती है क्या? और फिर हम देखते हैं वो मोटा वाला बंदा बहुत ही स्टाइल में बोलता है डेगुन से, सच्ची में तुम काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो, मैं तुम्हारे इस ब्रेव पने को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, बट ये जगह कोई मूवीज़ नहीं है बच्चे। तुम इस तरीके से एक्टिंग करते रहो और तुम एक दिन अपने आप को मरा हुआ पाओगे। बट हम तभी देखते हैं वो मोटा वाला बंदा अपने सारे दोस्तों को देखता है और हम देखते हैं डेगुन ने सबको निपटा दिया होता है। और फिर डेगुन कहता है, सॉरी, तुम बातें ही करे जा रहे थे तो मैंने तुम्हारे बिना ही सब स्टार्ट कर दिया, चलो अब हम इसको ख़त्म करते हैं। और फिर हम देखते हैं वो मोटा वाला बंदा ये चीज़ देख के कहता है अपने आप से ही, क्या क्या हाँ? और फिर हम देखते हैं साइड से डेगुन पे एक बंदा अटैक करता है मोटे वाले बंदे की टीम का और वो कहता है डेगुन से, तू बेवकूफ़। बट हम तभी देखते हैं डेगुन बहुत ही नॉर्मल पंच मारता है उसके मुंह पर और हम देखते हैं वो बंदा सीधे जाके साइड में गिर जाता है। और फिर डेगुन कहता है उस मोटे वाले बंदे से, जो तुम्हारे हाथ में कांच की बोतल है, अगर तुम इसको नीचे रख दोगे अभी तो मैं तुम्हारे को सिर्फ एक बार मारूंगा, बट अगर तुम ट्राई करोगे अटैक करने की मेरे ऊपर इससे तो मैं तुम्हारे को 2 बार हिट करूंगा। अब ऑप्शन तुम्हारे ऊपर है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हमारे बेग सुयोक पर और हम देखते हैं वो सुनजिन का मैसेज पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि सुनजिन के पास लिस्ट है 5 पोटेंशियल हाइडआउट्स की जहाँ पे बोरम रह सकता है। और फिर उसने आगे मैसेज करा हुआ होता है कि वो सारी जगह को चेक कर लेगा सनडाउन से पहले। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा होता है और फिर वो मैसेज पढ़ता है सुनजिन का एक और जिसमें लिखा होता है कि वो उसको बता देगा 6 बजे तक। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक घड़ी की तरफ देखता है और वो कहता है अपने आप से, ऑलरेडी 6:35 हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक के घर के आगे काली गाड़ी आके रुकती है और फिर हम देखते हैं वो हॉर्न बजाती है और फिर बेग सुयोक अपनी खिड़की पर आकर देखता है। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोक के पास उस गाड़ी में से एक बंदे का फ़ोन आता है और उसके पास जो फ़ोन आता है वो किसी चीफ का होता है और फिर बेग सुयोक उसको डिक्लाइन कर देता है। और फिर हम देखते हैं वो अपनी जैकेट पहनता है और फिर हम देखते हैं वो जो गाड़ी में से बंदा फ़ोन कर रहा होता है उसका फ़ोन उठा नहीं रहा होता बेग सुयोक। और हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं पाक हीजन ही होता है और फिर पाक हीजन अपने बंदे से बोलता है, जाओ और चेक करो बेग सुयोक को कि वो कहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं उसका साथ का असिस्टेंट होता है, वो कहता है यस सर। और फिर हम देखते हैं उसका असिस्टेंट गाड़ी से बाहर आकर सीधे उसका घर टापता है और फिर वो शीशे से चेक करता है बेग सुयोक को देखने की और फिर वो अपने आप से ही कहता है, हाँ यहाँ तो कोई भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ पाक हीजन सुन लेता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है, सुयोक अब तुम क्या करना चाहते हो? अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सूजी और डेगुन पर और हम देखते हैं सूजी कह रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जाग चुका है। और हम देखते हैं वो बोरम का वही मोटे वाला बंदा ज़मीन पे लेटा हुआ होता है, इसका मतलब होता है कि डेगुन ने उसको निपटा दिया है। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है वापस, ये जानबूझ के ट्राई कर रहा है छुप छुप के अपने फ़ोन को यूज़ करने की। और फिर डेगुन कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? और फिर हम देखते हैं डेगुन उस मोटे वाले बंदे से कहता है, ओए उठ जा, चल अब हम थोड़ी देर बात करते हैं। और फिर हम देखते हैं डेगुन उस मोटे वाले बंदे का कान पकड़ता है और वो कहता है, तुझे ये चीज़ तो पता ही है कि मैं तुझसे क्या पूछने वाला हूँ, राइट? और फिर हम देखते हैं वो मोटा वाला बंदा थोड़ा दर्द में कहता है और तभी डेगुन कहता है, तू मेरे को हर चीज़ बता दे जो भी स्टार्टिंग से हुई है। और फिर हम देखते हैं डेगुन उसका कान थोड़ी और तेज़ दबा देता है और फिर वो मोटे वाला बंदा बहुत ही दर्द में कहता है, स्टार्टिंग से वेल मैं पैदा हुआ था। बट हम तभी देखते हैं सूजी उसको लात मारती है और वो कहती है, इतना पीछे से भी नहीं बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहते हैं उस मोटे वाले बंदे से, चलो इस बात को छोड़, तू मेरे को अपना फ़ोन दे दे एक बार। और फिर हम देखते हैं डेगुन उसके फ़ोन को ले लेता है और फिर वो कह रहा होता है अपने आप से, तो बोरम जी ने तुझे भेजा है हाँ? और फिर हम देखते हैं बोरम का नाम सुन के सूजी कहती है, क्या इस सब के पीछे बोरम जी का हाथ है? क्यों? मुझे ये चीज़ पता थी कि वो थोड़ा सा पागल है, बट इतने टाइम से वो चुपचाप रह रहा था, तो उसने ये सब चीज़ें क्यों करी? और फिर हम देखते हैं डेगुन कहते हैं उस मोटे वाले बंदे से, ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी काम करेगी, ये चीज़ मैं उसको पर्सनली जगह डिलीवर करने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं मोटे वाला बंदा कहता है, हाँ क्या तुम करोगे? बट तभी डेगुन कहता है,
मैं इस चीज़ के बारे में तो श्योर हूँ कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। बताओ मेरे को वो कहाँ पर है और ये चीज़ मैं उसको अपने आप दे आऊँगा। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के वो मोटे वाला बंदा कहता है वेल बट मुझे नहीं पता। बट तभी डेगुन कहता है मैं तुम्हारे कानों को निकाल दूँगा तुम्हारे सर से, तो मुझे बता दो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बोरम पर जो कि मड ले रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो उसे उछाल कर खाता है। और हम देखते हैं फिर वो कहता है मैन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि वो कब यहाँ पर आने वाला है। अब मेरे से और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं डेगुन कुछ फ़ोन पे लोकेशन देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो सूजी से कहता है मैं उसके पास अकेले जाऊँगा तो तुम अब घर जा सकती हो। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है क्या। और फिर डेगुन कहता है माय जैकेट प्लीज़। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है तुम अकेले जाओगे, तुम्हें पता भी है कि तुम किस चीज़ के अंदर घुसने वाले हो, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है, प्लस ये चीज़ मेरे भाई के कंसर्न में भी है। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है ओके बट ये चीज़ मेरे कंसर्न में भी है तो। और फिर हम देखते हैं सूजी डेगुन की जैकेट बहुत ही कस के पकड़ लेती है। और फिर वो कहती है डेगुन से अगर तुम इसको ले सकते हो तो लेके दिखाओ। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है सूजी से तुम ये जैकेट कल मुझे स्कूल में दे देना। और फिर हम देखते हैं डेगुन चल रहा होता है बट तभी सूजी उसका हाथ पकड़ लेती है। और फिर वो कहती है प्लीज़ एटलीस्ट मुझे तुम्हारे साथ आन दो। और फिर हम देखते हैं डेगुन सूजी को पकड़ता है और वो बहुत ही आराम से कहता है क्या तुमने उनकी पहले बात नहीं सुनी थी, वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, ये चीज़ तुम्हारे लिए काफ़ी डेंजरस हो सकती है और अगर कुछ भी तुम्हें हुआ तो हर चीज़ के लिए मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँगा। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के सूजी थोड़ा शर्माती है और फिर वो कहती है रिस्पॉन्सिबल मेरे लिए। और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है सूजी से तुम एक बार अपनी आंखें बंद करो। और फिर सूजी कहती है एक सेकेंड बट अभी तक हमने। और फिर डेगुन कहता है सिर्फ एक सेकेंड के लिए। और फिर हम देखते हैं सूजी बहुत ही शर्माती है और फिर वो अपनी आंखें बंद करती है और वो कहती है ओके। और फिर वो अपने मन में सोचती है मैंने अपनी आंखें बंद कर ली इवन चीज़ों को रियलाइज़ करे बिना। मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि जो मेरा दिल है वो इस चीज़ के लिए रेडी भी है या नहीं, बट अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। और फिर हम देखते हैं वो अपनी आंखें खोलती है और वो कहती है हाँ। और हम देखते हैं डेगुन वहाँ से भाग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सूजी भी तेज़ भागने लग जाती है उसके पीछे और वो कहती है चीख कर क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो क्या, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के डेगुन अपने मन में सोचता है क्या ये मेरा ऐसा पीछा करेगी, तो फिर ठीक है। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपनी भागने की स्पीड को बढ़ाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं सूजी रुक जाती है और फिर वो अपने आप से ही कहती है व्हाट द। एक तो वो जो एड्रेस था मैंने वो भी नहीं सुना, मुझे सब चीज़ों के बारे में अपने भाई को बता देना चाहिए इससे पहले लेट हो जाए। और फिर हम देखते हैं वो अपने भाई को कॉल मिला रही होती है और फिर वो अपने मन में सोचती है एक सेकेंड बट क्या होगा अगर वो एक दूसरे के सामने आ जाए। और फिर हम देखते हैं उसको अपने भाई बेक्सियो की वही वाली बात याद आती है जब वो खाना खा रहे होते हैं और वो उससे कहता है क्या कोई ऐसा बंदा है जो कि तुम पसंद करती हो। और फिर उसको एक और बात याद आती है जब डेगन ने उसको स्कूल में पकड़ा हुआ होता है और फिर डेगन उससे कहता है तुम अपने भाई को यहाँ पे बुलाओ। और फिर हम देखते हैं इतनी देर में ही बेक्सियो फ़ोन उठा लेता है और वो कहता है हेलो। और फिर हम देखते हैं सूजी एकदम से फ़ोन काट देती है और फिर वो अपने आप से ही कहती है ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, मैंने अभी ऑलमोस्ट उनकी फ़ाइट ही करा दी थी, ये चीज़ काम नहीं करेगी। जो मेरा भाई है वो डेगुन के बारे में नहीं जानता, बट अगर डेगुन ने फाइंड आउट कर लिया कि मेरा भाई कौन है तो फिर। बट मैं ये चीज़ भी नहीं चाहती कि डेगुन अकेले जाए, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, ये सच्ची में कितना ज़्यादा हेडेक है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बेग सुयोक पर और हम देखते हैं उससे एक बंदे को पकड़ा हुआ होता है गले से और हम देखते हैं वो अपने फ़ोन की तरफ देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जिस बंदे को उसने पकड़ा हुआ होता है वो कह रहा होता है उससे प्लीज़ मुझे नहीं पता कि कौन है ये बोरम जी, मैं उस इंसान के बारे में कैसे जान सकता हूँ जिसने हमसे पहले यहाँ का ऑफिस यूज़ करा है। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोग वापस सूजी को कॉल करता है और हम देखते हैं जैसे उसका कॉल आता है तो सूजी अपने मन में सोचती है इसने कॉल बैक करा, क्यों यार, अब मैं क्या करूँ, वॉट एवर। और फिर हम देखते हैं वो फ़ोन उठा लेते हैं अपने भाई का और वो कहती है हेलो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है डेगुन पर जो कि भाग रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो भागते भागते रुक जाता है और फिर वो अपने आप से ही कहता है उसने मुझे फॉलो करना बंद कर दिया, गुड। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने फ़ोन को निकालता है और फिर वो ली को फ़ोन करता है और फिर उनके बीच में कुछ बात होती है और फिर डेगुन कहता है
अच्छा ठीक है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस बोरम के बंदों पर। और हम देखते हैं वो जो मोटे वाले बंदे के साथ का बंदा होता है वो कहता है उससे, तुमने सारी बातें उसको क्यों बताई हाँ? और फिर वो मोटे वाला बंदा कहता है, तो मैं और क्या कहता भाई, वो सच्ची में मेरे कान को बाहर निकालने वाला था मेरे सर से। बट हम तभी देखते हैं वो बंदा कहता है उससे, बट फिर अब बोरम का क्या, वो इस चीज़ को ऐसे नॉर्मली स्लाइड तो नहीं करने वाला। और फिर हम देखते हैं वो मोटे वाला बंदा कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? मैंने उसको हर चीज़ बता तो दी, बट जो मैंने उसको एड्रेस दिया है वो गलत है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के वो मोटे वाले बंदे के साथ का बंदा कहता है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और फिर हम देखते हैं वो कहता है, एक सेकेंड, हमारे फ़ोन, वो हम सबके फ़ोन ले गया। और फिर ये चीज़ सुन के मोटे वाला बंदा कहता है, हाँ बट एटलीस्ट उसको गलत एड्रेस पता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपने फ़ोन रिप्लेस कर लेंगे, मतलब नए ले लेंगे। हमारे हाथ से फ़ोन चला गया ज़्यादा बेटर है हमारी ज़िंदगी जाने से। और फिर हम देखते हैं मोटे वाले बंदे के साथ के दो बंदे होते हैं, उनमें से एक कहता है, तो एनीवेज तुम ये बताओ कि तुमने उसे कौन सा एड्रेस दिया है? और फिर हम देखते हैं उसके साथ में जो बंदे ने कंधे पे हाथ रखा होता है वो कहता है, क्या वो एक बार शायद वापस नहीं आ जाएगा हमारे पास अगर उसको ये चीज़ पता लगी कि ये झूठ है? और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के मोटे वाला बंदा कहता है, क्या, एक सेकेंड, क्या तुम यहाँ पर अभी खड़े रहने की सोच रहे हो क्या? वैसे भी वो चीज़ हैपन होने ही नहीं वाली, मैंने उसे एड्रेस दिया है हमारे पुराने ऑफिस का। और फिर जो मोटे वाले बंदे के साथ का बंदा होता है वो कहता है, वो जो कैरोगे प्लेस थी वो। और फिर हम देखते हैं मोटे वाले बंदे का एक और दोस्त कहता है, मैंने ये चीज़ सुनी है कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं जब से उन्होंने हमें बाहर निकाला है। और फिर ये बात सुन के वो मोटे वाला बंदा कहता है, यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी मैन, तुमने ये तो देखा ही होगा कि जो उनके वर्कर्स हैं वो कितने ज़्यादा बड़े हैं, वो वहाँ से ज़िंदा बच के वापस नहीं आने वाला। और अगर वहाँ पे उसने कोई भी मिस क्रिएट करने की कोशिश करी तो ये चीज़ हमारे लिए और भी बेटर है। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के जो मोटे वाले बंदे के साथ का बंदा होता है वो कहता है, "हाँ, वैसे भी उन लोगों को मैंने काफ़ी ज़्यादा हेट करा था, वो जो बंदे थे वहाँ पे वर्कर्स थे। होपफुली जो उनका बिजनेस है वो इसके बाद शायद ठप हो जाए, बट शी जो हमारा लिटिल पिगी है वो तो एक स्कीमर निकला। वेल वो वैसे भी कहते थे जो पिग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेटी स्मार्ट होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो मोटे वाले बंदे को पाक ही जिनके असिस्टेंट की वही बात याद आती है जिसमें वो कह रहा होता है उससे, जो नेक्स्ट ओपोनेंट है बेग सुयक का वो है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ ध्यान में रखते हुए वो अपने मन में सोचता है, एक सेकंड, सूजी ने उस बेवकूफ़ बच्चे को ढेगुन कहा था ना शायद, क्या हम सारे किसी चीज़ में फंस चुके हैं क्या? और फिर हम देखते हैं वो मोटे वाला बंदा अपने सारे बंदों से कहता है, चलो अभी के लिए हम जाते हैं और फाइंड आउट करते हैं बेग सूजी को वो कहाँ पर है। मुझे ऐसा डाउट में लग रहा है कि वो लड़का सूजी को अपने साथ लेके चला गया है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कैरोके क्लब में। और हम देखते हैं वहाँ पे सूजी आ चुकी होती है और फिर वो अपने आप से कह रही होती है, ये है कैसी जगह, और यहाँ पे डेगुन का है वो तो मुझे नहीं दिख रहा, उसको तो यहीं पर आना चाहिए था, इवन उसको मेरे से पहले यहाँ पर आ जाना चाहिए था, क्या ये वो जगह नहीं है क्या? और फिर हम देखते हैं सूजी के पीछे एक बंदा आता है और फिर वो कहता है और फिर हम देखते हैं वो थोड़ा सा कोई बड़ी उम्र का बंदा होता है और फिर वो सूजी से कहता है, मैंने ये चीज़ सुनी है कि इस क्लब में कुछ न्यू गर्ल्स आई हैं, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ये बात सच है। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के सूजी कहती है, क्या व्हाट द, और फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है, क्या तुम यहाँ पर काम करने आई हो? क्या तुम यहाँ पर किसी के साथ आई हो? अगर नहीं तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो। और फिर हम देखते हैं ये बात सुन के सूजी कहती है उससे, व्हाट द, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हाँ, क्या जो तुम्हारा दिमाग है वो ख़राब हो चुका है क्या? और फिर हम देखते हैं वो बंदा सूजी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कम ऑन, तुम ऐसे भी हिम्मत करो, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां काफ़ी पसंद है। बट हम तभी देखते हैं सूजी उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है और फिर वो कहती है, तुम बेवकूफ़, अपने गंदे हाथों को मेरे से दूर रखो, समझ आई? सच्ची में तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुनकर वो बंदा कहता है, तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने कस्टमर पे अपना हाथ उठाया? हाँ, क्या तुझे ये चीज़ नहीं पता कि जो कस्टमर्स होते हैं वो महाराज होते हैं? और फिर हम देखते हैं वो बंदा फ्रंट डेस्क पर आता है और फिर वो चीख कर बोलता है, यहाँ का मैनेजर कहाँ है? हाँ, फटाफट यहाँ पर कोई पुलिस को बुलाओ। और फिर हम देखते हैं सामने से दो बंदे आ रहे होते हैं और उसमें से जो मोटा वाला लंबा बंदा होता है वो कहता है, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? और फिर हम देखते हैं वो मोटे वाला बंदा कस्टमर से कहता है, सर अभी ये जगह ओपन नहीं हुई है। और फिर हम देखते हैं वही कस्टमर सूजी की तरफ इशारा करते हुए चीख कर बोलता है, तुम ये किस टाइम का बिजनेस तुम यहाँ पर रन कर रहे हो? हाँ, मैं यहाँ पर सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दूंगा, समझ आ गई? और तुम्हारा बिजनेस ठप कर दूंगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? और फिर हम देखते हुए लंबे वाला बंदा कहता है, काम डाउन सर,
जैसा कि मैंने कहा अभी तक हमने जगह ओपन नहीं करी है, तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। और फिर वो लंबे वाला बंदा इशारा करता है अपने लोगों को, और हम देखते हैं 2 लोग जो वहाँ काम करते होते हैं वो उस कस्टमर को बाहर लेके जा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं लंबे वाला बंदा इशारा करता है कि उसको लेके जाओ, और फिर वो कहता है हे इसको बाहर ज़रा एस्कॉर्ट कर दो एक बार। और हम देखते हैं वो बंदा चीखते हुए जाता है कि मुझे छोड़ो, समझ आ गई, यहाँ पर मुझे असॉल्ट करा गया है तो मुझे क्यों बाहर निकाल रहे हो। और फिर हम देखते हैं भाई मोटा लंबे वाला बंदा कहता है सूजी से, ओए तुम कौन हो, क्या तुम यहाँ पर किसी इंटरव्यू के लिए आई हो। और फिर हम देखते हैं सूजी कहती है इंटरव्यू। और फिर वो मोटे वाला बंदा कहता है क्या तुम यहाँ पर किसी जॉब के लिए नहीं आई, वैसे भी इससे कोई मतलब नहीं है, हम स्टूडेंट्स को हायर वैसे भी नहीं करते। और फिर हम देखते हैं वो जो मोटे वाला बंदा होता है उसके अंडर जो काम करता है बंदा, वो उसके पास आके बोलता है सर क्या आपको ये चीज़ मतलब पता है, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं मोटा वाला बंदा उसके सर पे हाथ मारता है, और फिर वो कहता है अबे यार तू क्या कह रहा है बेवकूफ़। और फिर वो रेड वेस्ट कोट वाला बंदा कहता है आई एम सॉरी सर। और फिर वो लंबे वाला बंदा कहता है तभी तो तुमने हमारी रेपुटेशन को ख़राब कर रखा है, तू डैम फूल। सिर्फ ये इलीगल नहीं है जो तुम कह रहे हो, बट जो फॉर्ज करना डॉक्यूमेंट्स को, ये कोई मजाक की बात नहीं है जो तुम मजाक में ले रहे हो, समझ आ गई। और फिर हम देखते हैं सूजी अपने मन में सोच रही होती है अब ये मेरा चांस है कि मैं यहाँ से निकलूँ। और वो जैसी जा रही होती है बट तभी वो लंबे वाला बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर वो कहता है तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कहाँ जा रही हो, हाँ अभी मुझे अपनी बात कंप्लीट तो करने दो। तुम यहाँ पर काम तो नहीं कर सकती, बट मैं तुम्हें प्रोबेबली यहाँ पे कुछ ढूंढने में हेल्प तो कर ही सकता हूँ। तुम मेरी बात समझ पा रही हो, वेल क्या कहना चाहती हो बताओ। और फिर हम देखते हैं सूजी उस बंदे को कहती है एक सेकंड तू है क्या बंदा, मुझे छोड़ो, मुझे जान दो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बोरम के घर पर, और हम देखते हैं बाहर लॉबी में कुछ बोरम के लोग बैठे होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। अब उनमें से जो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है वो जो हमने बंदे भेजे वो कब आएंगे सूजी के साथ वापस। और फिर वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है पता नहीं, बट हमें सूजी पर सिर्फ अपना वॉच रखना है, हम यहाँ पर बेबी सिटिंग करने नहीं आए हैं। और फिर वो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा कहता है क्या तुम्हारी उनसे बात नहीं हुई अभी तक। और फिर वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है वो मेरा फ़ोन ही पिकअप नहीं कर रहे, पता नहीं वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं वही लड़की जो कि बोरम के साथ सो रही होती है वो आ जाती है, और फिर वो कहती है क्या तुमने अभी सूजी बेक का, क्या वो यहाँ पर आ रही है, मैं सच्ची में उसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, ओ माय गॉड मैं उसको कहूँगी वो मुझे फॉलो कर ले। और फिर हम देखते हैं वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है उससे तुम अभी भी यहाँ पर हो, तुम यहाँ पर हो क्यों। और फिर वो लड़की बोलती है बोरम ने मुझे कहा कि मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। और फिर वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है सच्ची में, क्या तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं है क्या, हाँ ये क्या जो तुम्हारा दिमाग है वो थोड़ा खाली है। और फिर वो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा कहता है सुनो ये जो जगह है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें पता है ना, तुम वैसे कितने साल की हो एनीवेज। और फिर वो लड़की कहती है 20। और फिर वो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा कहता है तुम मुझसे बड़ी हो। और फिर वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा उस लड़की से कहता है हे तुम ये शक्लें क्यों बना रही हो। और फिर हम देखते हैं वो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा कहता है मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है सूजी के लिए, तुम समझ रहे हो ना, वो अपने भाई की वजह से ये अपनी फ़ैन के सामने वो आज एम्बेरस होने वाली है। और फिर हम देखते हैं एकदम से बहुत तेज़ दरवाज़ा कोई खड़खड़ाता है, और फिर वो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा कहता है क्या हमने एक्सपेक्ट करा था कि कोई गेस्ट आएंगे। और फिर वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है पता नहीं, देखना ज़रा एक बार कौन है। और फिर वो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा कहता है पहले पूछना पड़ेगा कि है कौन। और फिर हम देखते हैं जो बाहर गेट पे बंदा होता है वो कहता है हेलो डिलीवरी आई है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के वो लड़की खड़ी हो जाती है, और फिर वो गेट पे जा रही होती है और वो कहती है नाइस मेरा खाना आ गया है। और फिर हम देखते हैं खाना डिलीवर करने वाला आया होता है, और फिर वो उससे खाना ले लेती है। और फिर हम देखते हैं वो खाने बैठ जाती है, और फिर ये चीज़ देख के वो जो वाइट टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है तू सच्ची में सीरियसली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या ये तुम्हारा घर है क्या। और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है उस बंदे से क्या तुम्हें भी थोड़ा सा चाहिए क्या। और फिर हम देखते हैं वापस गेट पे नॉक नॉक होता है, और हम देखते हैं वो जो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा होता है वो खड़ा होता है, और वो कहता है सच्ची में क्या यार। और फिर वो लड़की से कहता है तुमने हमारे इस एड्रेस को फिगर आउट कैसे कर लिया, और तुमने खाना भी मंगा लिया, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि तुम यहाँ पर आके कुछ भी करो, क्या तुम्हें समझ आ गई। और फिर हम देखते हैं वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा उस लड़की से कहता है क्या ये खाना अच्छा है क्या, एक मुझे भी वाइट देना। और फिर हम देखते हैं वो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा दरवाज़ा खोल रहा होता है, और वो कहता है मैन इवन मैं खाना खा भी नहीं सकता क्योंकि मेरा स्टमक एक हो रहा है बहुत ज़्यादा, अब तुमने इस बार क्या ऑर्डर करा है हाँ। और फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है मैंने इसके अलावा तो कुछ भी ऑर्डर नहीं करा। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के वो जो ग्रे टी शर्ट वाला बंदा होता है वो रुक जाता है, और वो कहता है तो फिर डोर पर कौन है। और फिर हम देखते हैं वो डोर खोलता है,
और हम देखते हैं सामने से आवाज़ आती है, बोरम कहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस सूजी पर, और हम देखते हैं एक बंदा सीधा मुंह पे घूसा मारता है उस लम्बे वाले बंदे के, और हम देखते हैं वो बंदा सीधा पीछे जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं सूजी पीछे में लटते हुए कह रही होती है, गीस तुमने मुझे डरा दिया। और हम तभी देखते हैं वो और कोई नहीं सुयोग ही होता है। और फिर सूजी उसको देखकर कहती है, सुयोग। और फिर बेग सुयोग कहता है, क्या तुम ठीक हो? और फिर सूजी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर हम देखते हैं वो जो लंबे वाले बंदे के साथ जो बंदा होता है वो कहता है, सर क्या आप ठीक है? और फिर जो लंबे वाला बंदा होता है वो कहता है, बाकी लोगों को बुलाओ एक बार। और फिर हम देखते हैं बेग सुयोग चलते हुए उस लंबे वाले बंदे के पास जा रहा होता है। और फिर वो कहता है उस बंदे से, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अपने गंदे हाथों से मेरी बहन को छुआ? हाँ, जिस हाथ से तूने अभी छुआ है वो तेरा राइट हाथ था, है ना? अब 10 सेकंड के बाद तू अपने उस हाथ को आज के बाद कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अपने उस हाथ का फेयरवेल बनाना शुरू कर दे। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस बोरम के घर पर, और हम देखते हैं जो सामने बंदा होता है जो कि कहता है बोरम कहाँ पर है, वो और कोई नहीं डेगुन ही होता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन वापस कहता है, बोरम कहाँ पर है? और हम देखते हैं वो जो सामने ग्रे टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है, कौन? बट हम तभी देखते हैं डेगुन सीधा उसे खींच के लात मारता है पेट पे, और वो सीधा पीछे जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देखे हुए लड़की बहुत शौक हो जाती है। और जो वाइट टी शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है, तू 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 है कौन? और तू बोरम को क्यों ढूंढ रहा है? हाँ। और फिर डेगुन कहता है, यही शायद से जगह होनी चाहिए जो कि मेरे को ली ने बताई थी, बट और फिर हम देखते हैं वो एक दरवाजे की तरफ देखता है, और फिर वो अपने आप से ही कहता है, क्या वो यहाँ पर अंदर है? और हम देखते हैं वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा भी चॉपस्टिक्स उठाते हुए खड़ा हो जाता है, और वो कहता है डेगुन से, तू बॉस्टर्ड, क्या तुझे पता भी है कि हम हैं कौन? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है बोरम पर, और वो कहता है अपने आप से ही, ये बाहर चल क्या रहा है? हाँ। और फिर हम देखते हैं सीधा डेगुन उस वाइट टी शर्ट वाले बंदे को खींच के अटैक मारता है, और वो सीधा बोरम के पास आके गिरता है। और हम देखते हैं ये चीज़ देख के सुनजिन भी थोड़ा हैरान हो जाता है, और फिर सुनजिन अपने मन में सोचता है, डेगुन तुम? और फिर हम देखते हैं डेगुन अंदर आता है और वो कहता है, तू ही बोरम है ना? और फिर सुनजिन अपने मन में कंटिन्यू करता है सोचते हुए, इसको यहाँ के बारे में कैसे पता? और फिर हम देखते हैं डेगुन सुनजिन को भी देखता है, और फिर वो उससे कहता है, सुनजिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर हम देखते हैं सुनजिन कुछ बोलने की कोशिश करता है, और फिर हम देखते हैं बोरम डेगुन से कहता है, मेरा नाम बोरम है, क्या तू मुझे जानता है? तू है कौन? और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है बोरम से, फाइनली मैंने तुझे ढूंढ ही लिया है। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपना रनअप लेता है, और फिर वो सीधा अटैक करता है बोरम के ऊपर। और हम देखते हैं ये चीज़ देख के बोरम भी अपने बैट को घुमाता है, और वो भी अटैक करने वाला था उसके ऊपर, बट उससे पहले डेगुन का घूसा उसके मुंह पे पड़ जाता है। और फिर घूसा मारने के बाद डेगुन कहता है, तुझे जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। और फिर हम देखते हैं घूसा पड़ने के बावजूद भी बोरम अपने बैलेंस में रहता है, और फिर हम देखते हैं अपने बैट को डेगुन की तरफ घुमाता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन एक और घूसा मारता है बोरम के, और हम देखते हैं बोरम की हल्की सी हालत खराब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं डेगुन एक और घूसा लाता है बोरम के पास, और हम देखते हैं वो सीधा उसके मुंह पे खींच के एक और घूसा मारता है, बट हम देखते हैं बोरम उसके घूसे से बच जाता है। और फिर हम देखते हैं बोरम भी हाथ का डेगुन की तरफ अपना अटैक लाता है, बट हम देखते हैं उसको अटैक पड़ने से पहले डेगुन खींच के लात मारता है उसके पेट पे, और लात पड़ते ही बोरम थोड़ा पीछे हो जाता है। अब हम देखते हैं बोरम कहता है डेगुन से, तुमने एकदम से घूसा मार दिया फ्रॉम नोवेयर, हाँ? तुझे मेरे को इतना एक्साइटमेंट में लाने की क्या ज़रूरत थी, हाँ? और फिर हम देखते हैं डेगुन कहता है बोरम से, मर्ड या फिर उसको जो भी कहते हैं, क्या तूने अभी वो ले रखा है? और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है, क्या क्या तू क्लब से है? और फिर हम देखते हैं बोरम को च्युइंगम जैसा खाने के लिए निकालता है, और फिर वो कहता है डेगुन से, मुझे ये चीज़ पहले पता होनी चाहिए थी, जो तेरी स्पीड है वो हर चीज़ एक्सप्लेन करती है, बट मैं अभी इतना इम्प्रेस नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं वो च्युइंगम जैसी चीज़ को खा रहा होता है, और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने मन में सोचता है, जो मैंने उसके एब्डोमेन में अभी घुसा मारा था वो इफेक्टिव होना चाहिए था, बट अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा है। अब हम देखते हैं बोरम कहता है डेगुन से, बट तू मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आया क्यों है, हाँ? और फिर हम देखते हैं सुनजिन कुछ कहने की कोशिश करता है, और फिर ये चीज़ देख के बोरम कहता है, हाँ तू कहना क्या चाहता है मैं मोटे, क्या बोलना चाह रहा है तू? हाँ मुझे समझ आ गया, जो वर्ड्स हैं वो आसपास ही होंगे। रैदर देन चंप लाइक सुयोक, मैं तेरे को और भी ज़्यादा फन फाइट देने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं बोरम एक और मड की गोली खा रहा होता है, और फिर ये चीज़ देख के सुनजिन अपने मन में सोचता है, एक सेकेंड, क्या इसने ये चीज़ पहले नहीं ली थी, बट इसने अभी जस्ट एक और मड का डोज ले लिया है? और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है,
दैट्स वाई यू सॉर्ट मी आउट, हाँ सही कहा ना मैंने। और फिर हम देखते हैं बोरम डेगुन से कहता है, वेल तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो, जो आज मेरी कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है। आज मैं तेरे साथ खेलने वाला हूँ, तू बनेगा मेरा एक एपिटाइज़र। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पर, और हम देखते हैं वहाँ पर ली होता है और अपने मन में सोच रहा होता है डेगुन अब तक वहाँ पर पहुँच गया होगा, अब मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं ली कैब में बैठ रहा होता है और फिर अपने मन में सोच रहा होता है डेगुन ने कहा था मुझे कि वहाँ पर उसे कोई और नहीं चाहिए, बट मैं इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग फाइट को मिस नहीं करना चाहता। और फिर हम देखते हैं ली जिस कैब में होता है वो उससे बाहर देखता है और वो देखता है होजोंग, जोंगमिन और मैनो भाग रहे होते हैं। और फिर वो अपने मन में सोचता है ये रहे सारे वो, बट ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉइंटलेस है, मैंने ऑलरेडी हर चीज़ हेगन को एक्सप्लेन कर दी है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हेगन पर, और हम देखते हैं उन्हें कान पकड़ रहा होता है और वो कहता है ऑल राइट ठीक है मुझे समझ आ गया। और हम देखते हैं हेगन के पास वहाँ पे जोंगमिन, मैनो और होजोंग आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं हेगन कहता है उनसे, तो फिर तुम सब में से सबसे पहले कौन मरना चाहता है बताओ, पहले तुम सारी लाइन में आओ फटाफट। और फिर हम देखते हैं होजोंग और जोंगमिन वहाँ से जा रहे होते हैं और फिर जोंगमिन कहता है चलो ऐसे चलते हैं। और फिर हम देखते हैं मैनो उनको रोकते हुए कहता है नहीं एक बार वेट करो रुको। और फिर होजोंग कहता है बट मुझे मरना नहीं है। और फिर हम देखते हैं मैनू धीरे से आके जोंगमिन और होजोंग को कहता है हम उसके ऊपर जंप कर देंगे सेम टाइम पे, और वैसे भी वो अकेला है और इंजर्ड भी है, अगर हम उसको पकड़ ले जब वो डिस्ट्रैक्ट हो रखा है तो हमारे पास एक चांस बन जाएगा, और फिर हम उसको टॉर्चर करेंगे ताकि हम उससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। हमें सिर्फ एक और क्रच लेकर आना है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सारी हेगन सुन लेता है। और फिर हेगन कहता है मैं सारी बात तेरी सुन पा रहा हूँ, मैं इस चीज़ की श्योरिटी लेता हूँ कि एटलीस्ट मैं तुम में से एक को तो तोड़ के रख दूँ, तो फिर ये चीज़ डिसाइड करके आना तुम सारे कि तुम में से अपनी तुड़वाई कौन करवाने वाला है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुनते ही मैनो हेगन पे अटैक कर देता है। और फिर ये चीज़ देख के हेगन कहता है गुड, तो फिर तू सबसे पहले आएगा हाँ। और हम देखते हैं मैनो उस पर अटैक नहीं करता, वो उसके बजाय एक पेंसिल और नोटपैड लेके आता है और वो कहता है हेगन से प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैंने ये चीज़ सुनी है कि वो पूरी एक गैंग है, तो मैं ऐसे अकेले डेगुन को वहाँ पे जाने नहीं दे सकता। मुझे ये चीज़ पता है कि डेगुन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा काफ़ी बार, और हमें ये भी पता है कि हम डेगुन के लिए इतने हेल्पफुल भी नहीं हैं। वैसे भी वो बाद में यही कहने वाला है कि तुम सारे मेरे रास्ते में आ गए बेमतलब, बट इसके बावजूद मैं अपने दोस्त को ऐसे डेंजरस प्लेस में अकेले जाने नहीं दे सकता। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस बोरम और डेगुन पर, और हम देखते हैं वो लड़की भी सारी फाइट देख रही होती है। और फिर हम देखते हैं वो लड़की वाइट टी शर्ट वाले बंदे से कहती है व्हाट द, क्या हमें इनको एक बार रोकना नहीं चाहिए। और फिर वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है तुम इस चीज़ को इतना बॉदर मत करो, तुम बीच में मत आना है सबके, मुझे ये पता भी नहीं है कि वो जो बंदा है वो कौन है, बट वो बंदा बोरम के सामने कुछ भी नहीं है, मैं अभी फटाफट बाकी लोगों को भी बुलाने वाला हूँ। तो फिर और फिर हम देखते हैं वो उस लड़की से कहता है व्हाट द, ये तुम क्या कर रही हो, यहाँ पर आओ एक बार यहाँ पर आओ, मेरी हेल्प करो इसमें। और फिर हम देखते हैं वो साथ में मिलके सारी वहाँ पे जो कबर्ड्स होते हैं उसको हटा देते हैं। और फिर वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है देखो, और फिर वो लड़की कहती है ऑसम। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो शीशे होते हैं वो वहाँ से सारा मैच देख रहे होते हैं। और फिर वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है तो अब हम सेफली मैच को देख सकते हैं, और हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि कैसे बोरम उस नए बच्चे की तोड़ने वाला है। अब हम देखते हैं बोरम कहता है डेगुन से तू, तेरी ये जो यूनिफॉर्म है क्या तू गिमरोंग से है क्या, तू है कौन बे, मैंने तुझे स्कूल में तो पहले कभी नहीं देखा। और फिर डेगुन कहता है बोरम से मुझे ऐसा लगा कि तुझे मुझसे फ़ाइट करनी है, क्या अब हमारे बीच में कन्वर्सेशन होने वाली है। और फिर बोरम कहता है और फिर हम देखते हैं बोरम डेगुन पर अटैक करता है और वो कहता है ना ऑफ कोर्स नहीं, बट हम तभी देखते हैं डेगुन उसके खींच के अटैक मारता है। और हम देखते हैं बोरम थोड़ा सा फोकस करता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने मन में सोचता है व्हाट, तू ये कौन सा रिडिकुलस मूव यूज़ करने वाला है। बट हम तभी देखते हैं बोरम डेगुन पर अटैक करता है और हम देखते हैं डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन अपने मन में सोचता है क्या इसने मेरे अटैक को सह लिया और उसके बावजूद ये ऐसा पंच मारने की हिम्मत रखता है। अब हम देखते हैं बोरम वापस अटैक मारता है डेगुन के, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाकर वापस बोरम पर अटैक करता है और फिर उसके खींच के मुंह पे घुसा मारता है। और हम देखते हैं घुसा पड़ने के बावजूद बोरम अटैक करता है डेगुन के मुंह पे, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है ये बंदा, इसने मेरे मुक्के को आते हुए देख लिया था बट इसने इसको डॉज नहीं करा। और फिर हम देखते हैं डेगुन थोड़ा पीछे होता है और फिर हम देखते हैं बोरम वापस अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है।
और फिर हम देखते हैं डेगुन बहुत ही खतरनाक अपरकट मारता है बोरम के मुंह पर। और फिर हम देखते हैं इसके बावजूद बोरम एक और अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, नहीं, ये चीज़ ऐसी लग रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा था इस चीज़ के लिए। और फिर हम देखते हैं बोरम हाथ के आते अपने लेफ्ट हाथ से अटैक करने वाला होता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन सीधे उसके मुंह पे खींच के घूसा मारता है। और हम देखते हैं घूसा पड़ने के बावजूद बोरम उसके मुंह पे वापस अटैक करता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, क्या ये सारे अटैक्स मेरे इसलिए सह रहा है ताकि वो कोई ओपनिंग फाइंड कर सके। और फिर हम देखते हैं बोरम वापस अटैक करता है डेगुन के ऊपर। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है, नो वे। और हम देखते हैं बोरम हाथ के हाथ ही वापस अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको भी डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के डेगुन अपने मन में सोचता है, ये सब जो ये कर रहा है, ये सब करने के लिए एक बंदे को लुनाटिक होना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं वापस बोरम अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं डेगुन खींच के अपना घूसा लाता है बोरम के पास, बट बोरम उससे पहले अपना हाथ घुमाते हुए डेगुन पर अटैक कर देता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देखते हुए डेगुन वापस अटैक करता है बोरम पर, और वो अपने मन में सोचता है, पक्का ये वाला अटैक ये डॉज करेगा। और हम देखते हैं जो डेगुन अटैक कर रहा होता है बोरम के ऊपर, वो बोरम मुंह पे सह लेता है। और फिर इसके बावजूद वापस बोरम डेगुन पर अटैक करता है, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर ये सारी चीज़ देख के डेगुन अपने मन में सोचता है, मुझे इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं हो रहा है, क्या सच्ची में सब अपना दिमाग खो दिया है क्या। और फिर हम देखते हैं ये सारी चीज़ें बाहर वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा और लड़की देख रहे होते हैं। और फिर वो लड़की कहती है, ये चीज़ थोड़ी सी वियर्ड है, सिर्फ बोरम के अटैक्स पड़े जा रहे हैं बार बार, क्या वो हारने वाला है? तुमने तो कहा था वो जो नया बच्चा है वो उसके कोई मैच का है ही नहीं। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है, वो शायद से जानबूझ के हिट खा रहा है सारे। और फिर ये चीज़ सुन के वो लड़की कहती है, क्या क्यों, क्या वो किसी चीज़ में या फिर कुछ समथिंग है क्या? और फिर वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है, तुम ऐसे मुझसे ये सब मत पूछो। और फिर वो लड़की कहती है, ये चीज़ थोड़ी सी मुझे मतलब सही नहीं लग रही है। और फिर वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है लड़की से, ये सारी चीज़ें इसलिए है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्टबन है, वो ऐसे कहता है चीज़ों को, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है चाहे मुझे अटैक पड़े। और फिर बोरम ये बात भी कहता है कि मैं तब भी तुम्हें मारूंगा चाहे कोई मतलब हो या ना हो, उसकी बातें कुछ ऐसी होती है, मेरे हिसाब से वो कुछ ऐसी बातें ही करता है। और फिर ये चीज़ सुन के वो लड़की कहती है और फिर वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा वापस कहता है, तुम कोशिश मत करो ये सारी चीज़ें समझने में, वो जो नया बंदा है वो भी बोरम की तरह ही है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ सुन के वो लड़की कहती है, बट अगर तुम्हारे को कोई मार रहा है तो ये चीज़ तो दर्द करती होगी। बट तभी वो वाइट टी शर्ट वाला बंदा कहता है, मुझे नहीं पता, मे बी शायद से उसको दर्द फील होता ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं डेगुन वापस अटैक करता है बोरम के मुंह पर। और हम देखते हैं डेगुन अपने मन में सोच रहा होता है, बट ये सारे अटैक से चुपचाप खा नहीं रहा है। और फिर हम देखते हैं बोरम वापस अटैक करना आता है डेगुन के ऊपर। और फिर डेगुन अपने मन में सोचता है उसको अटैक मारते हुए, ये धीरे धीरे क्लोज कर रहा है डिस्टेंस को, जैसे जैसे मैं अपने पंचेस को मार रहा हूँ, ताकि वो आराम से इस चीज़ के डैमेज को रिड्यूस कर सके। और फिर वो एकदम से पुश फॉरवर्ड करे ताकि वो एकदम टाइम पे मुझे मुक्का मार सके। अब हम देखते हैं डेगुन वापस अपना अटैक लाता है बोरम के ऊपर। और फिर वो अपने मन में ही सोच रहा होता है, ये सारी चीज़ें अगेंस्ट जाती है कॉमन सेंस के। और फिर हम देखते हैं डेगुन वापस मुक्का मारता है बोरम के मुंह पर। और फिर वो अपने मन में ही सोच रहा होता है, द फियर ऑफ पेन, ये टिपिकली ह्यूमंस के अंदर होता है, बट क्या ये चीज़ इसके अंदर है नहीं। और फिर हम देखते हैं बोरम अटैक करता है डेगुन के ऊपर, बट डेगुन उसको डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं ये चीज़ देख के डेगुन अपने मन में सोचता है, अगर यही केस है तो फिर जो मेरा नेक्स्ट वन है वो है। बट हम तभी देखते हैं बोरम डेगुन के अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं बोरम सीधा लात मारता है डेगुन के ऊपर। और हम देखते हैं ये चीज़ देख के सुनजिन, वो लड़कियों जो वाइट टी शर्ट वाला बंदा होता है, वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं डेगुन बोरम की लात को डॉज कर लेता है, बट वो थोड़ा पीछे हो जाता है स्लाइड होकर। और फिर हम देखते हैं बोरम कहता है डेगुन से, फाइनली मैं अब तेरी सारी मूवमेंट्स को देख पा रहा हूँ।